मन की गति सबसे तेज है। से अमेरिका पहुंचने में मन को 1 सेकंड में नहीं लगता है। यहाँ से सबसे दूर वाला तारा तक पहुंचने में मन को 1 सेकंड में नहीं लगता है। तुरंत जैसे मन में भाव आया पहुंच गया। तो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है मन का। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है मन का। आज सारा काम कौन करता है? मन करता है। सभी काम मन करता है। अब ये बताओ कि मन जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे जाता है? उसका भी तो कोई सवारी होगा ना। जैसे आदमी को यहां से रांची जाना है तो कैसे जाता है? पैदल जा सकता है क्या? गाड़ी से जाएगा, 2 व्हीलर से जाए या 4 व्हीलर से जाए या बस से जाए या ट्रेन से जाए, जो भी हो। उसी तरह से मन भी जो है किसी न किसी सवारी से जाता है। अब मन का सवारी इतना तेज है कि सबसे दूर जगह पर पहुंचने में मैंने 1 सेकंड भी समय नहीं लगता है। अब तुम लोग क्या बता सकते हो कि मन का सवारी कौन है? मन किसके द्वारा यात्रा करता है? ये मालूम है? नहीं मालूम है। तो ये जो पूरे बता रहा हूं ना, इसका संबंध दशहरा से है। ध्यान से सुनो। तो मन का सवारी है 10 इंद्रिय। 10 इंद्रिय जो है मन का सवारी है। माने मन 10 इंद्रिय के माध्यम से यात्रा करता है, चलता है। जहां जाने की इच्छा होती है एक साथ 10 इंद्रियों पर सवार होता है और चल देता है। और 10 इंद्रियों का स्पीड इतना तेज है कि माने सबसे दूर जगह पर भी मन को पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं समय लगता है। और 10 इंद्रिय कहाँ है पता है? 10 इंद्रिय हमारे शरीर में है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। विज्ञान में पढ़ा होगा, ज्ञानेंद्रिय पढ़े हो? 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। पहले ज्ञानेंद्रिय को देखते हैं। पहला ज्ञानेंद्रिय है आंख, जिसको चक्षु बोलते हैं। दूसरा है कान, और तीसरा है नाक, चौथा है जीभ, और 5वां है त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सा है? मुंह, दूसरा में हाथ, तीसरा में, चौथा में नहीं, उपस्थ और पायु। उपस्थ और पायु है ना। मुंह, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु। उपस्थ का मतलब होता है मल द्वार, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। और पायु का मतलब होता है जनेंद्रिय, जिससे प्रजनन होता है, वंश की वृद्धि होती है। 5 है ये। 5 और 5 10 जो इंद्रिय है। इन्हीं 10 इंद्रियों के सहारा से मन जो है सो एक साथ 10 दिशा में चक्कर लगाता है, दौड़ते रहता है। 10 दिशा कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 हो गए। और फिर चारों कोण। एक कोण वाला हो गया 5, एक कोण 6, एक कोण ए हो गया 7, एक कोण हो गया 8 गो, और एक हो गया ऊपर अंतरिक्ष 9, एक को पाताल 10। समझे? तो 10 इंद्रिय 10 दिशा में एक साथ दौड़ते हैं। और कितना रफ्तार से? 10 दहिया 100, 10 गुना रफ्तार से। समझे? और फिर ये जो है ना 100 हो जाते हैं। फिर इनमें 100 गुना 10 माने 1000, फिर 10 से गुना हो जाता है। तो 1000 के स्पीड से मन जो है सो हमारा शरीर से दौड़ता है। और जैसे जैसे इसका दूरी बढ़ती है उसी उसी स्पीड उतना ही बढ़ता जाता है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, माने जितना दूरी बढ़ेगा उतना इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। जितना दूरी बढ़ेगा उतना स्पीड बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसका स्पीड जो है सो दूरी कौन सा बढ़ता जाता है?
इसलिए जितना अधिक दूर रहता है कोई चीज, वहां पर उतना ही स्पीड में चला जाता है। इसका अलग सिद्धांत है। बाकी का सिद्धांत है कि दूरी के अनुसार स्पीड घटता है, लेकिन इसकी दूरी के अनुसार स्पीड बढ़ते रहती है, मल्टीप्लाई होते थे। इसको बोलते त्वरित गति, एक्सेलरेट होते रहता है। मन की गति बहुत तेज होती है, और जिसकी गति जितना अधिक तेज होगी उतना ही चंचल होगा, नटखट होगा, स्थिर नहीं होगा। जो जितना अधिक स्पीड में चलने वाला होगा, जितना अधिक उसकी गति होगी, उतना ही अधिक चंचल होगा। आज अगर ज़्यादा चंचल होगा तो जल्दी स्थिर नहीं हो पाएगा, जल्दी कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, जल्दी वो शांत नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा चंचल है, सबसे ज़्यादा चंचल जो होता है उसको उसका दिमाग सही नहीं रहता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कब याद होता है तुम लोगों को बताओ? शाम के टाइम में बढ़िया याद होता है कि सुबह के टाइम में? क्योंकि सुबह के टाइम में शाम की अपेक्षा मन कम चंचल रहता है, मन शांत रहता है। क्यों? क्योंकि रात भर जब सोता है तो सो करके जो उठता है सुबह में, तो मन इधर उधर नहीं भागता ज़्यादा। तो मन जितना अधिक शांत रहेगा उतना ही अधिक पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, उतना ही जल्दी याद होगा, उतना ही जल्दी समझ में आएगा। और जो समझ में आ जाएगा, जो याद हो जाएगा, वो बहुत दिनों तक रहेगा, दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। और चंचल मन से याद करोगे, चंचल मन से समझोगे, चंचल मन से पढ़ाई करोगे तो जल्दी याद भी नहीं होगा, और याद होगा भी तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा, माइंड से आउट हो जाएगा। इसका जो टेक्निक, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए पुराने ज़माने में, जिनको ऋषि मुनि कहा गया, महात्मा कहा गया, उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया, बहुत तपस्या किया, बहुत साधना किया कि भाई आखिर क्या बात है कि हमारा मन इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोना में एक क्षण में पहुंच जाता है। और हम याद करने के लिए बैठते हैं तो जल्दी याद ही नहीं होता है, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जल्दी समझ ही में नहीं आता है, जो समझ में आता है याद करते उसको भूल जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल वाली बात है ना ये। अरे मुश्किल, इतना इसके अंदर स्टेमिना, इतना क्षमता है कि कहाँ न कहाँ चला जाता है। तो भाई हम पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं होता है? इस पर हमारे वैज्ञानिक लोग ना बहुत रिसर्च किए, बहुत रिसर्च किए, उसमें अध्ययन किए। तो रिसर्च करते 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 बाद में उनको समझ में आया बहुत दिनों के बाद कि अगर इसका मन का जो 10 को सवारी है, 10 इंद्रिय, अगर इसको कंट्रोल कर दिया जाए, शांत कर लिया जाए, माने इस पर ऐसा पकड़ बना कर रखा जाए कि जब हम चाहें तब कुछ करें, अपना मन से नहीं करें, मनमानी नहीं करें। कंट्रोल का मतलब होता है कि आदेश के अनुसार काम करना, और जो अनकंट्रोल होता है वो बिना आदेश से ही काम करता है। जैसे पेट जो है ना भरा हुआ है, जगह नहीं है, तब वो मनवा कह रहा है कि आओ खाते, आओ, है ना। जीभ पर नियंत्रण नहीं है, पेट तो नहीं मांग रहा है ना, लेकिन जीभ पर नियंत्रण नहीं है। जीभ से जैसे देख रहा है ना एकदम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना, तो जीभ जो है चटपटाने लगा, लाट टपकने लग रहा है। पेट नहीं चाह रहा है, लेकिन जीभ चाह रहा है। तो जीभ हमारे कौन सा है? ज्ञानेंद्रिय है ना। तो जीभ पर कंट्रोल नहीं है, और जीभ पर कंट्रोल नहीं है तो जबरदस्ती जीभ क्या करेगा? आजा आजा खा जा। तो जीभ में जाएगा, जीभ तो मजा ले लेगा, अब मजा लेकर के जाएगा पेट में। तो असल काम तो पेट को न करना है, मजा लेगा जीभ, अब भोगेगा पेट। श्री रहीम कभी कहता है, रहीमन जिह्वा बाबरी, सुनो ध्यान से, रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सरग पताल, रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आप तो भीतर गई जूती खात कपार। समझे इस बात को? यस बोल दिया खाने। इसका मतलब रहीम कभी कहते कि जीभ जो है ना ऐसी पगली है कि कुछ भी लबर लबर बोल देगी बिना सोचे समझे, उल्टा पुल्टा। अगला पार्टी सुनेगा, उसको गुस्सा लगेगा, उधर से गुस्सा करेगा, मारेगा तड़ातड़, आने जाने काने का पारे। जीभ का भीतर बंद हो जाएगी तो जीभ को थोड़ी चोट लगेगा, चोट लगेगा किसको? कपार को लगेगा।
माथा भो। तो इसीलिए वैज्ञानिक लोग, ऋषि महात्मा लोग कहे कि अगर ये जो जीव को अगर कंट्रोल में रखो कि भैया हम जो चाहेंगे वही बोलेगा, हम जो चाहेंगे वही खाएंगे, कंट्रोल में रहेगा नहीं। तो एक थे मार्कंडेय ऋषि। कौन थे? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि बहुत दिनों तक तपस्या की, अध्ययन की, रिसर्च किए। रिसर्च करते 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 जब उनको कामयाबी हासिल हुआ तो आश्विन महीना के, तो आश्विन महीना के अर्थात कुआर महीना के शुक्ल पक्ष में उनको 10 दिन तक समय लगा इसको पूरा जो है सो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में। कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित करने में? कि कैसे 10 इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके आज इसको, इस शक्ति को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में मार्कंडेय ऋषि को आश्विन महीना में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 10 दिन टाइम लगा और 10वां दिन पूरा नियंत्रण पा लिए। ध्यान से सुनो, वो मार्कंडेय ऋषि समझो कितने साल तक तपस्या की, 12-15 साल तक लगातार तपस्या करने के बाद उनको लास्ट में एक टेक्निक मिला। उस टेक्निक के माध्यम से ये जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करने के बाद लास्ट में इस पर नियंत्रण कर विजय हासिल कर सकते हैं। अब विजय हासिल करने के बाद मन जो है सब पूरा, मन का एनर्जी जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा। 10वां दिन जो है सो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस दिन को उन्होंने कहा विजयादशमी या दशहरा, मतलब हमने 10 को हरा दिया। जो 10 इंद्रिय हैं उनको हरा करके हम अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके चलते हम विजयी हो गए, जीत गए। और उसी के खुशी में विजयोत्सव 10वें के दिन मनाया जाता है हर साल। अब वो जो टेक्निक है उस टेक्निक को बोलते हैं योग बल तपोबल। योग साधना 10 जोड़ हारा, अर्थात 10 इंद्रियों को हराने की खुशी में दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। 10 इंद्रियों को हराने की खुशी में दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो असल दशहरा वही होता है कि दशहरा त्यौहार में ये संकल्प लिया जाता है, ये शिक्षा दीक्षा ली जाती है कि कैसे हम अपने 10 इंद्रियों को हरा सके, कैसे हम 10 इंद्रियों को नियंत्रण में कर सके, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में रखें, ताकि आसानी से जो भी पढ़ाई लिखाई करें वो समझ में आ जाए, याद हो जाए, और याद जो हो जाए वो लंबे समय तक रहे। तो दशहरा का मतलब होता है कि इस त्यौहार के अवसर पे हमें उत्सव बनाना है, खुशियाँ मनानी है, नाचना है, गाना है,